आज है 8 मई 2025। दिन गुरुवार मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में नए नाम जोड़ने का काम फिलहाल नहीं होगा। महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में जब इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई तो मुख्यमंत्री ने यह कहकर मुद्दा टाल दिया कि इस पर बाद में निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभाग के अफसरों से वर्किंग वुमेन के लिए हॉस्टल सुविधा बढ़ाने और महिलाओं व बच्चों के पोषण के लिए 1 माह में एक्शन प्लान देने को कहा है। साथ ही सभी आंगनबाड़ी जल्द से जल्द सरकारी भवनों में संचालित करने के निर्देश दिए हैं। एमपी के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और कटनी में शाम 7:30 बजे से 7:45 तक ब्लैकआउट रहा। इस दौरान लोगों ने घरों, दुकानों और दफ्तरों की लाइट बंद रखी। सड़कों पर दौड़ रही गाड़ियों की रफ्तार भी हेडलाइट बंद होती ही थम गई। ये ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के तहत किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की करोड़ों लाडली बहनों का इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। 1 हफ्ते के अंदर कभी भी योजना की 24वीं किस्त जारी की जा सकती है। वैसे मार्च तक हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच योजना की राशि जारी कर दी जाती थी, लेकिन अप्रैल में 16 तारीख को 23वीं किस्त के 1250 रुपए भेजे गए थे और अब अगली किस्त भी 15 तारीख तक जारी होने का अनुमान है। चूंकि अप्रैल में कैबिनेट बैठक के दौरान मोहन सरकार ने फैसला किया था कि वह प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास बहनों के खाते में राशि भेजेगी। इसी दिन 25 लाख से अधिक बहनों को सिलेंडर रिफिलिंग की भी राशि जारी की जाएगी। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 10 मई तक ओले बारिश और आंधी का सिस्टम एक्टिव रहेगा। इस बीच बुधवार को प्रदेश के कई शहरों में दिन के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इंदौर में तापमान 3 डिग्री गिरकर 27 डिग्री पर पहुंच गया। इंदौर पचमढ़ी से भी ठंडा रहा। पचमढ़ी में तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश में सबसे कम रहा। प्रदेश के 29 जिलों में गुरुवार को आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में पटवारी अपने होम टाउन में पदस्थ नहीं हो सकेंगे। राजस्व विभाग ने पटवारियों के लिए अलग तबादला नीति जारी की है। इसमें कहा है कि पटवारी का पद जिला स्तरीय संवर्ग का होने के कारण यह नीति जारी की जा रही है। जिले में स्वीकृत पदों से अधिक एवं आरक्षण नियमों के विपरीत पदस्थापना नहीं की जाएगी। इंदौर में नमकीन के पैकेट के नीचे दबाकर रखे गए 1,30,00,000 रुपए की 5-5 के नोटों की गड्डियां बरामद की हैं। ये हवाला के जरिए मुंबई पहुंचाई जा रही थी। राजेंद्र नगर पुलिस ने मंगलवार को राजरत्न ट्रैवल्स की बस में दबिश देकर यह गड्डियां बरामद की हैं। मध्य प्रदेश के सीधी जिले स्थित संजय टाइगर रिजर्व में बुधवार सुबह एक दुर्लभ दृश्य देखने को मिला। रिजर्व के कोर रेंज में बाघ और बाघिन की मुलाकात हुई। बाघ ने बाघिन को देखते ही उत्साह में छलांग लगाई और उसकी ओर दौड़ पड़ा। पर्यटक राज बहादुर सिंह ने इस पल को कैमरे में कैद किया। ग्वालियर के राजमाता विजया राजे सिंधिया एयरपोर्ट से 2 दिन के लिए सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। महाराजपुरा एयरफोर्स स्टेशन पर हाई अलर्ट के कारण यह फैसला लिया गया है। यह एयरबेस सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है और यहाँ फाइटर पायलट ट्रेनिंग भी होती है। एयरपोर्ट पर सभी गतिविधियों को रोक दिया गया है। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन को मूर्तिकला केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जरूरत के मुताबिक यहां से मूर्तियां उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने संस्कृति और धार्मिक न्यास विभाग के अफसरों के साथ हुई बैठक में इसके निर्देश दिए हैं। यह काम उज्जैन सिंहस्थ के पहले पूरी तरह प्रभावी किया जाएगा। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग ने विपणन वर्ष में तुअर फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजीयन की तिथि बढ़ा दी है। पहले 30 अप्रैल तक की समय सीमा को अब 15 मई तक कर दिया गया है। किसान इस अवधि में ई उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर स्टोरी शेयर कर रिटायरमेंट की जानकारी दी। T20 से पहले ही संन्यास ले चुके रोहित वनडे खेलना जारी रखेंगे। टीकमगढ़ के बलदेवगढ़ थाने में तैनात प्रधान आरक्षक बालचंद प्रजापति के रिश्वत लेने की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बुधवार को दुकान में लगा सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें प्रजापति रिश्वत की राशि जेब में रखकर कोल्ड ड्रिंक पीते नजर आ रहा है। लोकायुक्त डीएसपी संजय जैन के नेतृत्व में टीम ने 1 दिन पहले मंगलवार को कांस्टेबल को गिरफ्तार किया था। मध्य प्रदेश में ट्रक व अन्य वाहनों से अवैध वसूली की मिल रही शिकायतों को कम करने के लिए परिवहन आयुक्त विवेक शर्मा की ओर से जारी नई गाइडलाइन के आधार पर चेकिंग शुरू कर दी गई है। नए निर्देशों के बाद परिवहन विभाग ने 360 नए बॉडी वॉर्न कैमरे ले लिए हैं, जिनकी मदद से चेकिंग शुरू कर दी गई है।
पाकिस्तान स्थित आतंकियों के कैंप पर एयर स्ट्राइक के बाद महाकाल मंदिर के पुजारियों ने राजाधिराज महाकाल को तिरंगा और सिंदूर अर्पित किया। पुजारियों ने विधि पूर्वक जलाभिषेक किया और भगवान महाकाल से देश की जवानों के लिए आशीर्वाद मांगा। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद बुधवार को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के लिए यही सबक है, वो छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। भिंड जिले के मालनपुर थाना क्षेत्र में लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को एएसआई तुलसीराम कोठारी को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एएसआई एक मारपीट के मामले में 2 लोगों के नाम हटाने के एवज में रिश्वत मांग रहा था। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 3 साल दूर हों, लेकिन कांग्रेस चुनावी तैयारियों में जुट गई है। सबसे पहले चुनाव प्रबंधन विभाग की बैठक हुई। इस बैठक में विभाग के प्रभारी प्रियव्रत सिंह वर्चुअल जुड़े। बैठक में चुनाव प्रबंधन विभाग के सदस्यों ने कहा कि ब्लॉक अध्यक्षों और निचले स्तर पर जो संगठन में नियुक्तियां होनी है, वो जितनी जल्दी हो जाएंगी उतनी तेजी से चुनाव प्रबंधन का काम शुरू हो जाएगा। एमबी बोर्ड द्वारा इस वर्ष से पूरक परीक्षा के स्थान पर द्वितीय अवसर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ऐसे छात्र जो मंडल की प्रथम परीक्षा में 1 या अधिक विषयों में अनुपस्थित रहे थे या अनुत्तीर्ण रहे हो, द्वितीय परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स अपने परिणाम में सुधार करना चाहते हैं, वो भी इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि राज्य में सड़कों का निर्माण पूर्ण गुणवत्ता के साथ किया जाए और उसमें दीर्घकालिक जरूरतों को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाए। उन्होंने कहा कि सड़कें प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक विकास की रीढ़ हैं। उनका निर्माण टिकाऊ, सुरक्षित और आधुनिक मानकों के अनुरूप हो। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। आईडीबीआई बैंक ने जूनियर असिस्टेंट के 600 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन की प्रक्रिया 8 मई से शुरू होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आईडीबीआई बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 20 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 244 सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट में ब्लैकआउट एक्सरसाइज की गई। गृह मंत्रालय ने इन जगहों को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट के तौर पर लिस्ट किया है। ये सामान्य प्रशासनिक जिलों से अलग हैं। इन 244 डिस्ट्रिक्ट में युद्ध के दौरान बचाव के तरीकों को लेकर मॉक ड्रिल हुई। इसमें लोगों, कर्मचारियों, स्टूडेंट्स को आपात स्थिति में बचाव और लोगों को निकालने के तरीके समझाए गए। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने अधिकारियों से कहा है कि आगामी वर्षा ऋतु से पूर्व सभी सड़कों के प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। जिन सड़कों पर परफॉर्मेंस गारंटी लागू है, उनके रखरखाव के लिए संबंधित ठेकेदारों को लिखित निर्देश जारी किए जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी सड़कों की पहचान की जाए जो लगभग प्रत्येक वर्ष बरसात के दौरान क्षतिग्रस्त होती हैं और उनके लिए विशेष मरम्मत कार्य कराए जाएं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। खंडवा जिला कूप रिचार्ज पिट निर्माण में लक्ष्य से अधिक सफल रहा। यह जिला जल संचय जन भागीदारी अभियान में देश में तीसरे स्थान पर है। अभियान 30 जून 2025 तक चलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर और कटनी में केंद्र सरकार के निर्देशों के पालन में निर्धारित समय पर किए गए ब्लैकआउट और मॉक ड्रिल गतिविधियों की जानकारी संबंधित जिलों के कलेक्टर्स से प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने जिलों के कलेक्टर्स के नेतृत्व में किए गए कार्य की सराहना की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक विकास और पोषण के लिए महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य और आयुष विभाग कार्य योजना बनाकर 1 माह में उसका क्रियान्वयन करें। प्रोटीन युक्त भोजन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए चना और अन्य प्रोटीन स्रोत अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना तय करें।